हाय गाइस, मैं हूँ डॉक्टर आसमा। वेलकम टू मैजिकल डॉक्टर मॉम। तो आज के मेरी वीडियो में मैं आपको 1 साल का बच्चा यानी 12 महीने के बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में बताने वाली हूँ। तो ये वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको मेरे वीडियो पेरेंटिंग में किसी भी तरीके से हेल्प करते हैं या फिर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन के बटन को क्लिक कीजिए ताकि जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियोस डालूं तो आपको पता चले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन एंड अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू योर क्यूटी पाया। तो आपका बच्चा अब 1 साल का हो गया है तो उसने बहुत ही बड़ा माइलस्टोन अचीव किया है। अब वो बहुत सारी चीज़ें इंडिपेंडेंटली कर पाता है तो ये सारी चीज़ों के लिए फिर से कॉन्ग्रेचुलेशन। तो फर्स्ट बात करते हैं कि 12 महीने के बच्चे का आइडियल वेट कितना होना चाहिए। तो 12 महीने के बच्चे का आइडियल वेट 7.1 kg टू 11.8 kg के बीच में कुछ भी हो सकता है। डिपेंड करता है वो गर्ल है, बॉय है या फिर बर्थ उसका कैसे हुआ है, उसका बॉडी टाइप कैसे है। अगर इस रेशियो से बहुत ज़्यादा या बहुत कम आपके बच्चे का वेट है तो ऐसे केस में आपको पेडियाट्रिक डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है स्लीपिंग टाइम। तो स्लीपिंग टाइम में जो 12 महीने का बच्चा होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस नज़र आते हैं। बच्चों की जो रात की नींद है वो अब 8 से 10 घंटे हो जाती है। बच्चे रात में अभी भी 1 या 2 बार अगर वो फीडिंग पे है, ब्रेस्ट फीडिंग या फॉर्मूला फीडिंग पे, तो वो उठ सकते हैं। दिन में जो बच्चे पहले 2 या 3 नैप लेते थे वो अब थोड़ा कम हो जाएगा। कुछ बच्चे 1 या 2 नैप ही लेते हैं। अगर बच्चे काफ़ी कम टाइम के लिए सोते हैं यानी हाफ एन आवर के लिए सोते हैं तो अब भी वो 2 या 3 नैप लेंगे, वरना मैक्सिमम बच्चे दिन में अब 1 या 2 बार ही सोते हैं। अगर आपने मेरे पहले वीडियो भी देखे हैं तो मैंने उसमें भी यही बताया है कि जो बच्चों का बेड टाइम है यानी रात में सोने का वक्त है वो रात में 8 से 10 बजे के बीच में रखिए ताकि आगे जाके भी उन्हें जल्दी सोने की आदत लगे, जिससे उनका ओवरऑल जो हेल्थ होता है वो भी अच्छा रहता है। अगर बच्चे रात में काफ़ी ज़्यादा तक टाइम जग रहे हैं तो उनका ये ओवरऑल हेल्थ के ऊपर इफेक्ट होता है और वो उन्हें ऐसे ही लेट सोने की आदत लगती है तो आगे जाके बच्चों को प्रॉब्लम्स हो सकता है। बच्चे रात में जल्दी सोए इसलिए क्या करना चाहिए, मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया है तो वो वीडियो भी आप जाके ज़रूर देखिए। चाहे तो मैं उसका जो लिंक है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूंगी तो वो वीडियो जाके भी ज़रूर चेक कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है फीडिंग टाइम। तो अब जो आपका 12 महीने का बच्चा होता है आपको उसे एज अ फैमिली मेंबर की जैसे ट्रीट करना है, यानी जब आप खाना खा रहे हो तो उसे अपने साथ में लेके बैठिए क्योंकि 12 महीने के बच्चे अब आराम से खुद से बैठ सकते हैं। तो आप खाना खाते वक्त उन्हें अपने साथ में लेके बैठिए। इससे जो भी आप खाना खा रही है खाना खाने में भी उनका इंटरेस्ट होता है क्योंकि अब वो 12 महीने के हो गए, उनके टीथ भी दांत आ चुके होते हैं तो वो खाने को चबा के आराम से खा सकते हैं। तो जो आप खाना खा रहे हो जैसे दाल हो गया, चावल होगी, ये सारी चीज़ें वो भी खाना सीख जाएंगे। तो उन्हें अपने साथ में लेके खाना खाइए। उन्हें दिन में 3 बार जो उनका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर होता है उसके साथ में आप 2 बार स्नैक्स भी दे सकते हैं। बहुत सारे बच्चे अभी आराम से 3 बार खाना खा लेते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें अभी भी ज़्यादा उनका ब्रेस्ट फीडिंग या फॉर्मूला मिल्क का डिमांड होता है तो ये भी बिल्कुल नॉर्मल है। बच्चे 1.5 साल तक उनका कुछ बच्चों को ज़्यादा ब्रेस्ट फीडिंग का या फॉर्मूला मिल्क का डिमांड होता है तो धीरे धीरे करके इसे कम कीजिए। फोर्सफुली खाना मत खिलाइए और बच्चों को हेल्दी खाना खिलाइए। बच्चों को कैसे उनका डाइट चार्ट बनाना चाहिए, एक दिन में उन्हें क्या क्या खिलाना चाहिए, मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाया है तो वो वीडियो भी आप जाके ज़रूर देखिए। मैं उसका लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूँगी। अब बात करते हैं 12 महीने के बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। तो फर्स्ट बात करते हैं बच्चों के सोशल डेवलपमेंट के बारे में। तो अब जाके आपको पता चलेगा कि आपका बेबी इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है। अगर आपका बेबी इंट्रोवर्ट है तो आप देखोगे जैसे ही वो कोई नए लोगों से मिलता है तो वो शर्माता है यानी शाय फील करता है। कुछ बच्चे रोने लग जाते हैं, कुछ बच्चे आपके पीछे छुप जाते हैं या आपको पकड़ लेते हैं। तो ये इंट्रोवर्ट बच्चों के कुछ साइंस होते हैं। अगर आपका बच्चा एक्सट्रोवर्ट है तो उसे नए लोगों के साथ मिलना पसंद होता है, वो जल्दी से उन लोगों के साथ हैंडशेक करेगा, उन लोगों के साथ खेलने लग जाएगा, उन्हें देख के स्माइल करेगा और वो काफ़ी प्लेफुल होता है उन लोगों के साथ में। तो ये कुछ साइंस
कि आपका बच्चा एक्सट्रोवर्ट है। डेवलपमेंट में आपको ये भी नजर आएगा कि अब बच्चे अच्छे से पहचान पाते हैं कि नॉन फेस कौन है। पहले सिर्फ अपनी फैमिली मेंबर को पहचानते हैं, पर अब उन्हें नॉन फेस पता होता है, यानी नेबर्स, उनके नेबर्स को पहचानते हैं और स्ट्रेंजर्स, इसके बीच का भी डिफरेंस वो अच्छे से समझ पाते हैं। पहले बच्चों को सिर्फ फैमिली मेंबर और बाहर के लोगों के बीच में डिफरेंस होता है, पर अब वैसे नहीं। आप नोटिस करोगे जो डे टू डे उन्हें अपने आपके नेबर्स भी नजर आते हैं, अब वो उन्हें भी अच्छे से पहचानता है, उन्हें देख के वो हाई करेगा, स्माइल करेगा। तो ये एक उनके सोशल डेवलपमेंट का पार्ट होता है। तो मैंने अपने पहले वीडियोस में भी यही बताया है कि बच्चों का आउटडोर का भी एक टाइम रखिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप उन्हें घर से बाहर लेके जाइए, उन्हें अलग अलग चीज़ें बताइए, बाहर की चीज़ों से एक्सपोज कीजिए। तो ये उनके सोशल डेवलपमेंट और ब्रेन डेवलपमेंट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो आउटडोर प्ले टाइम भी रखिए, तो बच्चा सोशली भी एक्टिव होना स्टार्ट हो जाता है। बात करते हैं इमोशनल डेवलपमेंट का। तो इमोशनल डेवलपमेंट में आपको एक बहुत बड़ा चेंज आपके बच्चे में नजर आएगा। अगर आप आपके बच्चे को कहीं पे छोड़ के उससे दूर जा रहे हो तो बच्चा रोना स्टार्ट हो जाएगा, या उसमें काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी आपको दिखेगी, जिसे सेपरेशन एंजाइटी कहते हैं। ये उनके इमोशनल डेवलपमेंट का पार्ट होता है। तो अक्सर पेरेंट्स इस चीज़ को लेके उन्हें टेंशन होता है, या वो सोचते रहते हैं, या काफ़ी बार वो ये कंप्लेन करते हैं कि जैसे हम हमारे बच्चे को छोड़ के कहीं और निकलते हैं, या रूम में भी उसे छोड़ के उससे थोड़ा दूर हो जाते हैं, तो वो रोना स्टार्ट हो जाता है। तो ये उसके डेवलपमेंट का पार्ट है, उसके इमोशनल डेवलपमेंट का पार्ट है। जब वो आपके पास होता है, आपके साथ होता है, तो उसे सिक्योर फील होता है। जैसे ही आप उससे दूर हो जाते हो, आप उससे नज़र नहीं आते हो, तो उसे इनसिक्योर फील होता है और वो डर जाता है, जिसे सेपरेशन एंजाइटी कहते हैं। तो ये डरने वाली बात नहीं है, ये एक इमोशनल डेवलपमेंट का पार्ट होता है। बच्चों में आपको भी नजर आएगा कि अगर आप बच्चों को अटेंशन नहीं दे रहे हैं, बच्चे जब छोटे होते हैं हम मैक्सिमम उन्हें अटेंशन देते हैं, पर जैसे ही बच्चा 10-11 महीने का हो जाता है तो वो दूसरे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करता है। तो हम स्पेशली पेरेंट्स में मदर उनका थोड़ा सा उन्हें अटेंशन देना अगर कम करती है, तो बच्चे बहुत सारी चीज़ें ऐसे करते हैं जिससे आपका अटेंशन उन्हें मिले। तो बच्चों को ये समझ में आते हैं, उनके एक इमोशनल डेवलपमेंट का पार्ट होता है कि अगर मैं अलग अलग चीज़ें करूँगी तो मेरे पेरेंट्स का अटेंशन मुझे मिलेगा। तो ये अटेंशन के लिए वो अलग अलग चीज़ें करेगी। तो जब भी वो कुछ कर रहे हैं अलग, तो उन्हें अप्रिशिएट कीजिए, उन्हें देख के क्लैप कीजिए, उन्हें उनके साथ थोड़ा सा प्लेफुल होइए, ताकि वो नई नई चीज़ें करना सीखे, और उन्हें आपका एप्रिसिएशन मिलना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है उनके इमोशनल डेवलपमेंट के लिए। तो देखने मिलेगा कि उनकी अब शायद हो सकती है कोई एक फेवरेट टॉय है, कोई एक डॉल उनकी फेवरेट है, जिन्हें वो मैक्सिमम टाइम अपने साथ रखते हैं, अपने बेड पे भी अपने साथ रखते हैं। तो हर बच्चे में ये चीज़ नहीं होती और ये बिल्कुल नॉर्मल है, पर कुछ कुछ बच्चों में होता है कि उनकी कोई एक फेवरेट टॉय रहती है जिससे उनका काफ़ी इमोशनल अटैचमेंट होता है। या फिर अगर आपके आजू बाजू में कोई उसके फ्रेंड्स है या फिर सिबलिंग्स है, तो किसी एक पर्सन के साथ उनका इमोशनल बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये सारे जो चीज़ें होती है ये इमोशनल डेवलपमेंट का एक पार्ट होता है, जो कि गुड साइंस होते हैं कि आपका बच्चे का जो भी इमोशनल डेवलपमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से हो रहा है। लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन डेवलपमेंट, तो अब आपके बच्चे 2-3 वर्ड से ज़्यादा वर्ड्स बोलना सीख जाते हैं। अगर आप कंटिन्यूसली उनके साथ में बातें कर रहे हैं तो वो मम्मा डैडा के साथ दूसरी चीज़ें भी बोलना सीख जाते हैं। इससे पहले बच्चे बैबल करते थे, पर अगर आप अभी नोटिस करोगे तो वो जो बैबल करते हैं वो बातों की तरह बैबल करना स्टार्ट कर जाते हैं। उनके बैबलिंग में भी एक स्पीच के जैसे हम उनसे बात करते हैं, वैसे वो अपने हाथों के एक्सप्रेशन, चेहरे के एक्सप्रेशन, अपने नेक के एक्सप्रेशन देख के बैबल करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट होता है उनके कम्युनिकेशन का।
अगर आप बच्चों को गाइड कर रहे हो या कोई चीज बोल रहे हो तो वो रिस्पॉन्स करना सीख जाते हैं। जैसे अगर आप बोल रहे हो कि सिट डाउन, वहां पे जाओ, यहाँ पे आओ, ऐसे मत करो, कोई चीज अगर उन्होंने ली तो उन्हें बोल रहे छोड़ दो, तो वो इन सारी चीजों को रिस्पॉन्स करना सीख जाते हैं। तो ये एक उनका लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन डेवलपमेंट का एक पार्ट होता है। आप नोटिस करोगे अगर कुछ वर्ड्स आप बोल रहे हो इजी वर्ड्स, तो आपके बच्चे आपके पीछे वो बात करने की कोशिश करेंगे या वो वर्ड्स को रिपीट करने की कोशिश करेंगे। तो ये सारी जो चीजें होती है बच्चों के लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन डेवलपमेंट का पार्ट होती है। बहुत सारे बच्चे 1 साल के होने के बाद भी बोल नहीं पाते, उनका डिले स्पीच होता है, जिसमें मैक्सिमम उनके पेरेंट्स की गलती होती है, क्योंकि वो उनसे बातें नहीं करते, बच्चे को बस ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो ऐसे मत कीजिए, उनके साथ बातें करते रहिए, उन्हें अलग अलग वर्ड्स लर्न कराइए, उन्हें चीज़ें सिखाइए। आप अभी से उनके लैंग्वेज में, उनके डे टू डे एक्टिविटीज़ में इंग्लिश वर्ड्स ऐड कर सकते हो। जैसे फ्रूट्स के नाम हो या एनिमल्स के नाम हो, तो आप अगर घर में अगर आपके कैट है तो उसे बिल्ली मत कहिए, उसे कहिए ये कैट है। तो वो ऐसे ही जो कुछ इंग्लिश वर्ड्स होते हैं वो बचपन से ही पिक करना स्टार्ट करते हैं। ब्रेन डेवलपमेंट और माइलस्टोन, तो आप नोटिस करोगे कि बच्चा अब आपको कॉपी करना सीख जाता है। जैसे कि अगर उसके सामने फ़ोन रख दिया तो उसे पता होता है कि फ़ोन पे बात करना है। जैसे आप फ़ोन पे बात करते हो वैसे वो फ़ोन पे बात करने की कोशिश करेगा। रिमोट को देख के वो टीवी के पास अपना हाथ करेगा। तो वो आपको देख के कॉपी भी करता है और उसे पता होता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट का क्या पर्पस होता है। जैसे कि कोम को देख के बाल बनाएगा, रिमोट को देख के टीवी के पास करेगा, मोबाइल लेगा, शू लेके पहनने की कोशिश करेगा। तो ये सारी चीज़ें उसे पता होता है। इसमें 2 चीज़ें होती है, एक तो वो आपको कॉपी करता है, सेकेंड उसे ऑब्जेक्ट के पर्पस पता होते हैं। तो ये ब्रेन डेवलपमेंट का बहुत ही बड़ा पार्ट होता है। बच्चे के साथ में उसका और ब्रेन डेवलपमेंट अच्छा होने के लिए आप बुक रीडिंग कीजिए, उसे बुक्स में पिक्चर्स बताइए, उसके साथ बातें करिए। ये सारी चीज़ें बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। आप नोटिस करोगे कि उसे ऑब्जेक्ट के नाम भी पता होते हैं। अगर आप उसे कहोगे कि मोबाइल ला, तो वो मोबाइल के पास देखेगा। रिमोट का नाम उसे पता होता है। तो मैक्सिमम चीज़ों के ऑब्जेक्ट्स के नाम उन्हें पता होते हैं। तो ये उनके ब्रेन डेवलपमेंट का पार्ट होता है। उन्हें डायरेक्शन पता होता है कि इधर जाओ उधर जाओ। अगर आप उन्हें डायरेक्शन दे रहे हो तो उन्हें वो भी चीज़ें समझ में आती है। तो ये सारा उनका ब्रेन डेवलपमेंट और माइलस्टोन का पार्ट है। तो बच्चों के साथ मैक्सिमम टाइम एक्टिव रहिए, उनके साथ बातें कीजिए, उनके साथ अलग अलग चीज़ें कीजिए, ताकि उन्हें ब्रेन डेवलपमेंट में और भी वो अलग अलग चीज़ें करना सीख जाए। आप बहुत सारे गेम्स भी ऐसे ले सकते हो, ऑनलाइन भी ऐसे गेम्स मिलते हैं जो बच्चों के ब्रेन एक्टिविटीज़ के लिए अच्छे होते हैं। जैसे ब्लॉक्स वाले गेम होते हैं, या फिर अलग अलग शेप्स के टॉयज आते हैं जिन्हें एक एक पार्ट उसमें अटैच करना होता है या उसमें डालना होता है। तो ये सारे टॉयज मार्केट्स में मिलते हैं जो ब्रेन डेवलपमेंट के लिए हेल्प करते हैं। तो आप ऐसे टॉयज भी परचेज करके बच्चे को उसमें एंगेज रख सकते हो। अब बात करते हैं कि 12 महीने के बच्चे में क्या क्या फिजिकल डेवलपमेंट देखने मिलती है। तो फर्स्ट पॉइंट, आपका 12 महीने का बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। वो पूरे घर में घूमता रहेगा, वो क्राउलिंग काफ़ी अच्छे से करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, वो अच्छे से काफ़ी टाइम तक बिना किसी सपोर्ट के बैठ सकता है। बहुत सारे बच्चे किसी चीज़ के सपोर्ट से या विदाउट सपोर्ट भी खड़े रहना सीख जाते हैं। 12 महीने के कुछ बच्चे सपोर्ट से या कुछ बच्चे बिना सपोर्ट के भी चलना सीख जाते हैं। तो मैंने अपनी पहले वीडियो में भी बताया है, अगर बच्चा खुद से खड़े रहना सीख जाता है तो आप उसे वॉकिंग करना सिखा सकते हो। पर अगर आपका बच्चा खुद से खड़ा नहीं रह रहा है तो फोर्सफुली उसे वॉक मत कराइए। इससे बच्चों को फ्रैक्चर हो सकता है, उनके जो पोस्चर है वो गलत होगा या दूसरे कोई भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो बच्चा अगर खुद से खड़ा रह रहा है तो ही उसे वॉकिंग की प्रैक्टिस कराइए, अदरवाइज ऐसे मत कीजिए, ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो 12 महीने के बच्चे के रिलेटेड मैंने सारे पॉइंट्स कवर किए हैं। अगर इसके अलावा भी आपके कुछ क्वेश्चन है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।
अगर आपको मेरे वीडियो पेरेंटिंग में पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन के बटन को क्लिक कीजिए ताकि जैसे ही मैं न्यू वीडियोस डालूं तो आपको पता चले।